महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से आज ये निषेध मोर्चा निकाला गया है। मणिपुर में 2 लेडीज़ के साथ जो घिनौनी हरकत की है, उसके निषेध में आज ये मोर्चा का आयोजन किया गया है। क्योंकि सरकार के ऊपर तो भरोसा बचा नहीं है और ना न्याय व्यवस्था के ऊपर बचा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरी देश की लेडीज़, क्योंकि जो इसके ऊपर अत्याचार हुआ एक महिला थी, इसलिए सारे देश की लेडीज़ बाहर निकल के कुछ करे ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर आ जाए। क्योंकि इस न्याय व्यवस्था से अब हम पूरी तरह से भरोसा खो चुके हैं और जिन्होंने ये घिनौनी हरकत कर चुके हैं वो ये क्यों भूल जाते हैं कि आखिर उनको जन्म देने वाली भी एक महिला थी, उनके घर में एक माँ होगी, उनकी बहन होगी। तो उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती है कि अगर हम लोग दूसरे लेडीज़ के साथ ये हरकत करते हैं तो कल को हमारी माँ घर के बाहर निकलेगी, हमारी बहन घर के बाहर निकलेगी, तो इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती है। और जिस लेडीज़ के साथ ये घिनौनी हरकत की, वो एक लेडीज़, उसके पति सैनिक थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। वो कहते हैं कि कारगिल युद्ध में मैं देश को विजय दिलाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत बचाने में मैं नाकामयाब रह गया। जब हम लोग ये सोचते हैं तो रातों की हमारी नींद हराम हो गई है। ऐसे लगता है कि बदन पे कोई कीड़े रेंग रहे हैं। तो इसके लिए हम अभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और मैं सारी महिलाओं से ये दरखास्त करती हूँ कि आप घर के बाहर निकले, अपनी आवाज़ बुलंद करें और कुछ ना कुछ करें ताकि ये प्रशासन के ऊपर प्रेशर आए और वो कुछ करने के काबिल हो जाए। जो घटना घटी हुई है, तो इस घटना का निषेध करने के लिए आज हम कैंडल मार्च का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा की जाती है, देवी के रूप में उसको पूजा जाता है, तो फिर ऐसी घिनौनी हरकतें क्यों की जाती है कि जो दरिंदों ने इस तरह से, जो एक महिला है और महिला को देवी के समान माना जाता है, तो फिर क्यों ऐसे, तब उनको समझ में नहीं आया क्या कि ये देवी का ही रूप है करके, क्योंकि इसी कोख से हम ये जन्म देती है और इन कितने महापुरुषों को इन्होंने जन्म दिया है। फिर भी आज हम महिलाओं को इस तरह से देखते हैं कि जो भोग वस्तु के रूप में देखते हैं। जो न्याय व्यवस्था ने जो करना चाहिए था वो नहीं किया और बड़े बड़े नेता थे, फिर भी उन्होंने चुप्पी साधी थी। और इसीलिए रैली का आयोजन किया है कि ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित हो और आगे ऐसी हरकतें ना हो। और इस तरह से जो घिनौनी हरकतें की जा रही है, जो घटना इस देश में घटी जा रही है, और इस देश में सिर्फ भारत में ही इसका प्रतिशत नहीं हुआ, तो देश विदेशों में भी इसकी प्रतिमा खराब हो गई है। जो मणिपुर में 2 महिलाओं पर और वहाँ के लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो हम इसलिए निकाल रहे हैं ये कैंडल मार्च कि सोई हुई सरकार को हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे भारत भर में ऐसा होना चाहिए। इस घटना की निंदा सारे विश्व में हो रही है, फिर भी इस सरकार को ये सरकार जाग नहीं रही है। इसलिए हम ये सोई हुई सरकार है, इसलिए हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और सारे महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं हम। मणिपुर में जो घटना घड़ी है उसके निषेध में हम एकत्र हुए हैं सभी लोग। और जो हमारे देश के जो ये हैं वहाँ पे उनकी पत्नी का जो बलात्कार हुआ है वो सभी बहुत ही घिनौना काम है। वो सभी जो औरतें हैं उनके हिसाब से वो बहुत ही बता नहीं सकती इतनी घिनौना काम किया है। तो मोदी जी आप रिटायर हो जाओ और दूसरे को दे दो, आपसे नहीं हो रहा है वो सब। तो सभी का निवेदन है कि आप रिटायर हो जाओ और मोदी हटाओ और देश बचाओ। महिलाएं या कोई भी इंसान, कोई भी समुदाय का रहे, किसी के साथ ऐसी शर्मनाक घटना नहीं घटनी चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस समय ये घटना घट रही थी मणिपुर में, उस समय विदेश के दौरे पर थे और हमारे देश को एक पढ़े लिखे मंत्री की ज़रूरत है, ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी और उसी के उपलक्ष्य में हम ये निषेध कर रहे हैं। ये शांति का मार्ग अपना रहे, कैंडल रैली निकाल रहे। जैसे हमें क्रांति का मार्ग भी अपनाना चाहिए इस चीज़ के लिए, महिलाओं के अत्याचार जो हो रहे उसमें क्रांति का मार्ग अपनाना चाहिए। पर आज हम शांति के मार्ग से ये रैली चला रहे। आज ये जो रैली निकाल रहे हैं हम, तो वो मणिपुर का निषेध करने के लिए निकाले हैं। मणिपुर में जो कांड हुआ है, जो 2 युवतियों को नग्न घुमाया गया है और उसको बहुत ही अत्याचार उन पे किए हैं, गंदे तरीके से, गंदी हरकतों से उनको दिखाया गया है, जो वीडियो वायरल हुई है। तो उसमें
तो वहाँ का तो न्याय व्यवस्था खराबी हो गई है और पूरे भारत देश की अपनी न्याय व्यवस्था खराब दिख रही है उन वजह से। अगर ऐसा होता रहा तो कोई भी औरत भारत देश की सुरक्षित नहीं है और अपने राजनीतिक जो भी है सरकार वो इस तरफ ध्यान नहीं है, उनका अलग विदेशों में इधर उधर जो भी है सड़कें बनाने में फालतू चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये इनको सजा देने के लिए कोई ना कोई न्याय व्यवस्था उन्होंने करनी चाहिए। यही हम विनती उसी के मणिपुर या और कई औरतों के इसमें हम निषेध जाहिर करते हैं। तो ये निषेध के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं।